वालेकुम मुंहिंजो प्यारो ॿारो, छा अहवालु आहे अव्हांजो? उम्मीद आहे त तव्हां वटि सभु ख़ैरियत सां हूंदो। ॿारो, असीं पुराणो असाइनमेंट मां तव्हांखे ख़ल्क़ जी ख़िदमत सबक़ पढ़ायो हो ऐं तेसिताईं मूं तव्हांखे ॿुधायो हो त मूं तव्हांखे कुझु अहम सबक़ जूं बुलंद ख़्वानी करायूं। इंसाफ़ मां असीं रहियल सबक़ मां हिकु हो। असीं इंसाफ़ जो बुलंद ख़्वानी शुरू कंदासीं, पर पहिरियों आउं तव्हांखे ॿुधायो त इंसाफ़ हिन सबक़ मां हिकु आहे जूं सिलेबस मां शामिल ना थियूं। सबक़ नंबर 6, सफ़ा नंबर 15, इंसाफ़। जिन्हनि ज़माने में सिंधी मिर्ज़ा शाह हसन अरगून राज कंदो हो, जिस ज़माने में सिंध के मिर्ज़ा शाह हसन अरगून राज करते थे, इन वक्त सिंध जी गादी जो हिंद बक्कर हो। तो इस वक्त सिंध का दारुल खिलाफा बक्कर था। मिर्ज़ा शाह हसन जी इल्म इंसाफ़ जो ॻाल्हियूं ॿुधी मिर्ज़ा शाह हसन के इल्म और इंसाफ़ की बातें सुनकर ईरान जी शहर शिराज मां एक सैयद शकरुल्लाह नाली बक्कर में आयो। ईरान के शहर शिराज से एक सैयद शकरुल्लाह नाम का बंदा बक्कर में आया। मिर्ज़ा शाह हसन संदस काबिलियत डसी बक्कर जो वड्डो काजी मुकर्रर कियो। मिर्ज़ा शाह हसन ने उसकी काबिलियत देखकर उसे बक्कर का बड़ा काजी मुकर्रर किया। सैयद साहब हिन ओहदे की एतिरो ता सच्चाई ऐं इंसाफ़ सां हिलायो। सैयद साहब ने इस ओहदे को इतनी सच्चाई और इंसाफ से चलाया जो अजबा संदस नालो पियो गाइजी, जो आज भी उनका नाम जिंदा है या लिया जाता है। इन वक्त एक सौदागर अरब मां उम्दा घोड़ा खरीद करी बक्कर में व्यापार जी सांगी आयो। इस वक्त एक सौदागर अरब से एक उम्दा घोड़ा खरीद कर व्यापार के लिए या बेचने की नियत से बक्कर में आया। मिर्ज़ा शाह हसन की घोड़ा पसंद करी ख़रीद किया। मिर्ज़ा शाह हसन ने घोड़ा पसंद करके ख़रीद लिया ऐं हुकुम कियायंस और हुकुम किया घोड़न जी क़ीमत वेही ख़जांची का वट कि घोड़े की क़ीमत ख़जांची से ले लो। ॿिए ॾींहं सुबह जो सौदागर क़ीमत वठण लाइ ख़जांची वटि वियो। दूसरे दिन सुबह में सौदागर कीमत हासिल करने के लिए खजांची के पास गया, पर केस काबा ना मिली, लेकिन उसे कुछ भी रकम नहीं मिली। सौदागर बादशाह जी दरबार में वियो। सौदागर बादशाह के दरबार में गया, पर केस उताबा को सनून जवाब ना मिलियो, लेकिन उसे भी कोई सहमत वाला या सुकून का जवाब वहाँ से नहीं मिला। लाचार थी हो शहर जी वड्डे काज़े वट वेही फरियादी थियो। लाचार होकर या मजबूर होकर वो शहर के बड़े काजी के पास फरियादी बनकर गया। काजी संदस फरियाद बदी मिर्ज़ा की चवाई मोकलियो। काजी ने उसकी फरियाद सुनकर मिर्ज़ा को कहलवाया। अदालत में अची हाजिर थी कि अदालत में हाजिर हों। इन वक्त बादशाह की अदालत में हाजिर थियण जो हुकुम दियण सवली ॻाल्हि न आई। इस वक्त बादशाह को अदालत में हाजिर करना कोई अच्छी बात नहीं थी। इन्हन की मजाल जो एड़ी गुस्ताखी करी सगी, किसकी मजाल जो ऐसी गुस्ताखी करे। माठण की काजी जे हुकुम थी ॾाढो अजीब लॻो। लोगों को काजी का हुकुम बहुत अजीब लगा, पर मिर्ज़ा हसन अदालत में वेही हाजिर थियो। लेकिन मिर्ज़ा हसन अदालत में
हाजिर हुए। काजी अदब लाए ना पंजी जाए ता उठियो। काजी अदब के लिए ना अपनी जगह से उठे, ना वरी केस वियण लाए अच कियाइन, और ना ही आपके अदब के लिए आपको आदाब किया। लाचार बादशाह ब फरियादी सां गड बेही रहो। बेचारा बादशाह भी फरियादी के साथ बैठ गया। काजी बादशाह का सौदागर जी फरियाद बाबत जवाब घरे हो। काजी ने बादशाह से सौदागर की फरियाद के एवज़ जवाब लिया। बादशाह घोड़न जी ख़रीदारी की कबूल कियो। बादशाह ने घोड़े की ख़रीदारी को कबूल किया ऐं हिकदम पैसण दियो जो वादो कियो, और एकदम फ़ौरन अभी यानी पैसे देने का वादा किया। जिधन फ़ैसलो थी चुको, जब फ़ैसला आ चुका, तिधन काजी पंजी जाए ता उठियो। तो काजी अपनी जगह से उठा ऐं बादशाह की अदब सां सलाम करी चाहिन, और बादशाह को अदब से सलाम किया। बादशाह सलामत इंसाफ लाए ज़रूरी हो तमा अवां की अदालत में घर आयन। बादशाह सलामत इंसाफ के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको अदालत में बुलाता। जिधन अवां अदालत में आया तिधन इंसाफ लाए अवां जो फरियादी सांगड़ बेहण बा ज़रूरी समझियम। जब आप अदालत में आए तो आपको इंसाफ के लिए फरियादी के साथ बैठाना भी ज़रूरी समझा। हाणी जिधन ता फ़ैसलो थी चुको आहे, अब जबकि फ़ैसला आ चुका है, तिधन अहो मटानियन जाए वहाँ लाए आइख ऐं माँ खादिम आयान। तो फिर मैं अपनी जगह से इसलिए उठा आपके लिए क्योंकि मैं आपका खादिम हूँ। मिर्ज़ा शाह हसन संदसि इंसाफ ॾसी ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं घणो ई इनाम ॾिनायंसि। मिर्ज़ा शाह हसन आपका इंसाफ देखकर बहुत खुश हुए और आपको बहुत सा इनाम दिया। हाँ जी, तो इस सबक से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन इंसाफ सबके साथ बराबरी का होना चाहिए। ये ना हो कि हम किसी अमीर के साथ इंसाफ करने के बजाय हम किसी अमीर के साथ तो इंसाफ कर दें, लेकिन जिसके साथ असल में हमें इंसाफ करना चाहिए हम उसकी हक तलफी कर दें। कितना बड़ा काजी आपने देखा, कितना बड़े बादशाह को काजी ने दरबार में बुलाया, तो किस तरह से बिल्कुल ऐसे जैसे एक फरियादी मौजूद था दरबार के अंदर, यानी काजी साहब ने उठकर सलाम दुआ भी नहीं की। क्यों? अगर वो उठ के सलाम करते, आदाब करते, तो उससे फरियादी को क्या लगता कि ये तो जाहिर है ये अपने बादशाह की इज्जत करते हैं, तो ये मुझे इंसाफ क्यों कर दिलाएंगे या मुझे इंसाफ कैसे दिला सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अदा भी नहीं किया, बल्कि जो भी जिस तरह का बिहेवियर भी उन्होंने फरियादी के साथ रखा, बिल्कुल उसी तरह का बिहेवियर उन्होंने बादशाह के साथ रखा, ताकि फरियादी को कोई कमतरी महसूस ना हो। ठीक है, आ जाते हैं दरख्वास्त की तरफ। स्कूल जी हेड मास्टर साहब या हेड मिस्ट्रेस साहिबा की यौम दिफा दीनन मलायण जी दरख्वास्त। यौम दिफा का दिन मनाने के लिए दरख्वास्त लिखनी है। पैटर्न आपको पता है किस तरह से, पेज बीच में से फोल्ड करके और फिर बीच में से पैटर्न शुरू करते हैं। बाखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा अलिफ बे जीम स्कूल कराची। ठीक है जी, कराची। अच्छा जी, वही बात, अलिफ बे जीम स्कूल कराची की जगह हायर सेकेंडरी स्कूल या मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जनाब आलिया या जनाब आली, गुजारिश आहे त असां 7वीं क्लास जी शागिर्दन हर साल जी तरह हिन साल बा वॾी जोशो ख़रोश अक़ीदत और एहतराम सां पंहिंजो क़ौमी दिहारो यौम दिफ़ा वॾी शान सां मल्हाइण जो प्रोग्राम ठाहियो आहे। गुजारिश ये है कि हम क्लास 7 के शागिर्द हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोशो खरोश, अक़ीदत और एहतराम के साथ अपना कौमी दिन यौम दिफ़ा बड़ी शान से मनाने का प्रोग्राम बनाया है, जिनमें तकरीरन, तहरीरी मुकाबला, कौमी गीत
नंदड़ा नाटक रखिया आहन, जिसमें तकरीरों का मुकाबला, तहरीरी मुकाबला, कौमी नगमे और बच्चों के नाटक या टैबलो रखे गए हैं। इन्हन सपनी की हतमी शक्ल दियण लाए हाण वहाँ जी इजाज़त जी ज़रूरत आए। इन सबको हतमी शक्ल देने के लिए हमें आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। असांखे उम्मीद आहे त हर साल जी तरह इन साल बा अवां असां शागिर्दन जी हौसला अफजाई कंदा। हमें उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी आप हम शागिर्दों की हौसला अफजाई करेंगे। इन्हीं प्रोग्राम की भरपूर तरीक़े सां मल्हाइण जी इजाज़त दींदा और इस प्रोग्राम को भरपूर तरीक़े से मनाने की इजाज़त देंगे। ऐं असांजी माली सहायता पण कंदा और हमारी माली मदद भी करेंगे। अवां जी वड्डी नवाजिश थींदी। अवां जो फर्माबरदार शागिर्द अलिफ बे जीम। आपने ये नहीं लिखना है, ठीक है जी। और राइट हैंड पर तारीख लिखनी है। इसमें से आपको जो समझ नहीं आया है, आपके ग्रुप्स खुलते हैं, सब पता होता है आप लोगों को कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे। आप मुझसे पूछ लीजिए और आपने ये दरख्वास्त कॉपी में करनी है, ठीक है। आप सबके पास ये दरख्वास्त कॉपी में मौजूद होनी चाहिए। अच्छा जी, आप में से किसी स्टूडेंट की फरमाइश थी कि उसे वक्त जी पाबंदी ऐसे जो है वो दोबारा रिपीट पढ़ना है, लिहाजा आपकी उस क्लास फेलो या स्टूडेंट की फरमाइश पर मैं आप लोगों को ये ऐसे दोबारा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वक्त जी पाबंदी। वक्त तमाम कीमती शय आहे, वक्त बहुत कीमती शय है। इन करी चयो वियो आहे ता, इसीलिए कहा गया है कि वक्त जी पाबंदी इंसानी ज़िंदगी जी कामयाबी लाए एक बेहतरीन उसूल आहे कि वक्त की पाबंदी इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी के लिए एक बेहतरीन उसूल है। ही इंसान जेकी वक्त जी पाबंदी कंता, वो इंसान जो कि वक्त की पाबंदी करता है, यही हमेशा सही सिमत, सही तरफ ऐं सही मंजिल टानन वदंदा रहंता। वो हमेशा सही सिमत, सही तरफ और सही मंजिल की तरफ जाता रहता है। वक्त जी पाबंदी जो मतलब आहे त सभी कम मुकर्रर वक्ती सरअंजाम ॾिना वेहन। वक्त की पाबंदी का मतलब है कि सब ही काम वक्त पर अंजाम देने चाहिए, छो जो विहायल वक्त वरी हिट ना तो अची, अहो ई सबब आहे। अहो ई सबब आहे जो दुनिया जो तरक्की याफ़्ता महज़िब क़ौमून वक्त जो ॾाढो क़दर कनि थियूं। यही वजह है गुज़रा हुआ वक्त, क्योंकि गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आता। यही वजह है कि दुनिया की तमाम तरक्की याफ़्ता और महज़िब कौमें जो वक्त की कदर करती हैं, इन जो हर वक्त सही इस्तेमाल करती हूँ, इसका हर वक्त सही इस्तेमाल करती हैं, हर कम वक्त मुताबिक करण जी कोशिश करती हूँ और हर काम वक्त के मुताबिक करने की कोशिश करती हैं। ॾिनो वेही त कायनात जी हर शय वक्त जी पाबंद आहे। देखा जाए तो कायनात की हर शय वक्त की पाबंद है। सज वक्त ती उभरी तो ऐं वक्त ती लही तो, सूरज वक्त पर उभरता है और वक्त पर डूबता है। वक्ती मौसम तब्दील थियण थियूं, वक्त पर मौसम तब्दील हो जाता है। बारिशून पोन थियूं, बारिशें होती हैं। फसल पचण लता वग़ैरह और फसलें पकना वग़ैरह। वक्त जी पाबंदी इख्तियार ना करण सां बदइंतज़ामी पैदा थिए थी। वक्त की पाबंदी इख्तियार ना करने से बदइंतज़ामी पैदा होती है। अज जो कम सभाणी थी छड़न तहजीबी उसूलन के ख़िलाफ़ आहे। आज का काम छोड़ देना तहजीबी उसूलों के ख़िलाफ़ है। वक्त की पाबंदी किन किन चीज़ों में होती है? नमाज के लिए पाबंदी कीजिए, हर चीज़, खाना टाइम पर खाइए। अगर आपने देखा हम खाना ज़रा सा इधर उधर करते हैं खाना की टाइमिंग, तो क्या होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, किसी को सर में दर्द हो रहा है, बहुत सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वक्त पे खाना ना खाने से। इसी तरह वक्त पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपके स्कूल्स बंद हैं, ठीक, लेकिन अगर ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर आप वक्त पर रोज़ाना आप एक सब्जेक्ट्स को
सिर्फ एक वीडियो देखकर और जो कुछ भी इसमें काम दिया गया अगर आप उसे पढ़ लेंगे ना, यकीन मानिए आप जब अपनी अगली क्लास में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा नहीं था। आप देखिए पूरा पिछला साल लाख आप लोगों का छुट्टियों में गुजरा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो स्कूल है, स्कूल की तरफ से आपको तमाम तालीमी जो सरगर्मियाँ थी आपको प्रोवाइड की गई हैं, आपको पेपर्स भी लिए गए हैं, आपसे टेस्ट भी लिए गए हैं, आपसे आपका रिवीजन भी हुआ है, जो कुछ आप पढ़ाने के लिए कह देते हैं हम वो भी करते हैं। तो हम आपके वक्त की कदर कर रहे हैं, तो आप ख़ुद भी अपने वक्त की कदर कीजिए। पढ़ाई पे तवज्जो देना आपका बहुत ज़रूरी है। बेशक आप प्रोमोट होकर नई क्लास में चले जाएं, लेकिन आपके प्रोमोट होने के जाने के बावजूद आपको पता होना चाहिए कि जो आप पिछली बुक्स में पिछली क्लास छोड़कर आए हैं उन बुक्स में क्या लिखा है। नई क्लास में प्रोमोट होके जाना इट्स नॉट अ बिग डील। बड़ी बात तो ये है कि आप नई क्लास में प्रोमोट होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पुरानी बुक्स में क्या लिखा है, वरना क्या आपको ऐसा लगता है कि आप नई बुक्स में जो कुछ भी होगा वो पढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं पढ़ पाता इंसान। इसीलिए आपके टीचर्स मेहनत करते हैं। ये वीडियोस क्यों अपलोड करवाई जाती हैं? इसीलिए ताकि आप फारिग ना हो। इसलिए अपने बहुत सारे फ्री से शेड्यूल से थोड़ा टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए, अपनी वीडियोस देखने के लिए निकालिए। आप अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपकी जो बुक्स में रह गया है, मैं ये चैप्टर्स दोबारा आपको क्यों रिपीट करा रही हूँ, इसीलिए करवा रही हूँ ताकि जो आपकी बुक्स में रह गया है चीज़ें आप वो भी पढ़ लें, आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आप मुझे बताइए आपको क्या पढ़ना है। जब मैं आपके वक्त की कदर कर रही हूँ कि अभी आपके पास वक्त है, आप पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। जब वक्त नहीं रहता तो हमारे पास क्या रह जाते हैं? सिर्फ खाली हाथ रह जाते हैं और हम उन्हें मलते रह जाते हैं बस कि नहीं भाई काश हम उस वक्त पढ़ लेते। तो अगर आप गौर करें तो ये ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए इस वक्त नेमत हैं अल्लाह की, कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। आप देखिए बहुत सारे स्कूल्स में इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस क्लोज हो चुकी हैं बिल्कुल, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो लोग पेपर ले रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हम पेपर भी ले रहे हैं आपसे, हमने आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर भी लिया और अब हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं। तो हम आपके वक्त की कदर कर रहे हैं ना, कि हमारे बच्चों के पास अभी टाइम है, ये पढ़ सकते हैं, ये सीख सकते हैं। इसलिए आप भी अपने वक्त की कदर कीजिए। असां शागिर्दन लाए ता वक्त की पाबंदी ख़ास अहमियत रखी थी। हम सब शागिर्दों के लिए वक्त की पाबंदी ख़ास अहमियत रखती है। असां शागिर्दन की घुर्जे ता असां पंजी रोज़ाना ज़िंदगी में वक्त मुकर्रर करी, इन मुताबिक लिखन पढ़न खेडन समझ जो कम करियून। हम सब शागिर्दों को चाहिए कि रोज़ाना ज़िंदगी में वक्त मुकर्रर करके इसके मुताबिक पढ़ें, लिखें, लें, समझें, लिखें और काम करें। अगर असां इन कियो तो असां एक कामयाब ज़िंदगी बसर कंदासीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक कामयाब ज़िंदगी बसर करेंगे। डेनो वेही तो असां शागिर्दन ती मुस्तकबिल जो वड्डियूं जिम्मेदारियों आयद थियन थियूं। देखा जाए तो हम शागिर्दों के ऊपर मुस्तकबिल की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आयद हैं। हकीकत में दौलत दौलत ना आए बल्कि वक्त वड्डी दौलत आए। हकीकत में दौलत दौलत नहीं है बल्कि वक्त बड़ी दौलत है। चौथा दौलत बा वक्त जी मोहताज आए, क्योंकि दौलत भी वक्त की मोहताज है। वक्त का तोरी बा गफलत कभी तो दौलत असां का भरी थी विधी। वक्त में थोड़ी सी भी गफलत करेंगे वक्त की पाबंदी में तो दौलत हमसे दूर हो जाएगी। इंसान कंगाल थी सगी तो और इंसान कंगाल हो जाएगा। वक्त जो कदर नहायत लाजमी आए, वक्त की कदर नहायत ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी ना करने सा ना इज़्ज़त रही थी ना दौलत ना वरी सेहत। वक्त की पाबंदी ना करने से ना तो इज़्ज़त रहती है, ना दौलत और ना ही सेहत। वक्त की पाबंदी सा असां हर मैदान में कामयाबी हासिल करी तो इन लाए असां की गुर्जे तो असां सब वक्त जो कदर क्यों। वक्त की पाबंदी करने से हम हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब वक्त की पाबंदी करें, अजायून वही वक्त ज़ाया ना करें और अपना वक्त ज़ाया ना करें। देखा आप लोगों ने, लास्ट में भी उन्होंने भी आपको मजमून में यही पढ़ाया कि वक्त की पाबंदी, आपकी पढ़ाई के लिए भी वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। अपनी पढ़ाई को वक्त दीजिए, ख़ुद को वक्त दीजिए, अपनी वीडियोस देखिए। आप लोग और क्या पढ़ना क्या सीखना चाहते हैं मुझे बताइए।
मैं आपको वीडियो में वही करके बताऊँगी, ठीक है। जब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह।